जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। महिषविदारिणी नमो नमः चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम देखने की कोशिश करते हैं कि आज के कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, और कैसा है, ये एक जनरल रीडिंग है, यानी कि सभी लोगों के लिए एक साथ ही कर रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि पूरी की पूरी एनर्जी आपसे मैच करे और हो सकता है कि पार्शल मैच करे, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और एक बात और बोलना चाहती हूँ कि कल मुझे 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे कमेंट्स में। मैं कोशिश करूँगी कि आज की रीडिंग में मैं उस पर फोकस डालने की कोशिश करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्लीज़ मम्मा, आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ काली, मेरे बाबा श्री महादेव जी और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी को सरेंडर करती हूँ, ये जैसे जो गाइड करवा ले मुझसे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। प्लीज़ मम्मा बताना कि मेरे व्यूवर्स के, यानी कि आज के कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी रहने वाली है। जय माँ काली। और देखते हैं, नंबर 13 आपके साथ रेजोनेट होगा। ठीक है, रीबर्थ के प्रोसेस से आपके पर्सन गुजर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 3, यानी कि जनवरी का महीना एंड मार्च का महीना भी आप या आपके मैस्कुलाइन के साथ किसी तरीके से रेजोनेट करेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा ठीक है। एक कार्ड, रुकिए फ्रेंड्स, मुझे क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों? अच्छा ठीक ठीक, समझ गई। और ये डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करो मम्मा। डेथ, रीबर्थ, उनके लाइफ के किस क्षेत्र में रीबर्थ प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। प्लीज़ मम्मा गाइड करना लाडली प्लीज़। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस। थर्ड पार्टी लेसन लर्न करवा रही है। ठीक है, 2 सिनेरियो है, मैं बताती हूँ। ठीक है, एक कार्ड में इसके लिए और लूँगी और एक कार्ड और लूँगी। ऐसा है ना कि कार्ड अगर क्लियर रहेगा ना तो बताने में क्लियरिटी होगा। नंबर 18 आपके साथ रेजोनेट करेगा, नंबर 1 एंड नंबर 8 भी आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। द डेथ का कार्ड जो आया है मम्मा, उसके लिए तुमने उसका क्लैरिफिकेशन द मून दिया। अब द मून के कार्ड को क्लैरिफाई करो। जय माँ काली। बहुत ज़्यादा बने हुए थे ना किंग ऑफ कप्स थर्ड पार्टी के लिए, अच्छा किया है। और ये आ गया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ। पहले यहाँ से एनर्जी दूंगी, फिर बाद में गाइडेंस पे बात करेंगे। आपके पर्सन देखिए रीबर्थ के प्रोसेस से गुजर रहे, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे। ठीक है, ये जो लगाव उन्होंने बना के रखा था ना थर्ड पार्टी से, वो उनको अब अपना असली रूप थर्ड पार्टी दिखा रही है। आपके पर्सन आज की जो है हेवी एनर्जी आपको पिक हो सकता है, संभल के रहिएगा। जब आपको ज़्यादा हेवी एनर्जी महसूस होने लगे, अचानक से, देखिए आप नॉर्मल हैं और आपको ऐसा लगने लगे कि अचानक से आप हेवी हो गए हैं, आपको पर्जिंग होने लगी है, दैट्स मीन्स ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है जो आप पिक कर रहे हैं। रेमेडी देती हूँ, क्या करिएगा जब भी आपको हैवी लगने लगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग होने लगे, हैवी लगने लगे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अपने दोनों पाम को फ्रेंड्स ऐसे धरती में रखिए। मैटर नहीं करता कि ज़मीन ही चाहिए, आप अपने घर के फ्लोर पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो फर्श पे दोनों हाथे रखिए ऐसे। ठीक है, और धरती माता से प्रे करिए, और जिस किसी भी भगवान के रूप को आप मानते हैं ना फ्रेंड्स, उनसे प्रे करिए कि ये हैवी एनर्जी मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसे आप अपने में समा लीजिए। ठीक है, और मुझे इस हैवी एनर्जी से मुक्ति दीजिए। ठीक है, और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से मुझे भर दीजिए। देखिएगा 2-3 मिनट ना, अगर आप ऐसा पाम रखेंगे ना, आपको महसूस खुद ही होगा कि आपके हैंड के थ्रू कुछ शक हो रहा है वैसा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा संभल के रहिए। अगर हैवी एनर्जी फील होता है तो बहुत पेनफुल सिचुएशन है आपके पर्सन के लिए। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा उन्होंने लॉयल रहे होंगे थर्ड पार्टी के साथ, जेन्युइन रहे होंगे, लेकिन कार्मिक ही होता है। ठीक है, सोलमेट ही होता है। एक मैस्कुलाइन के लाइफ में कितना बड़ा भी सोलमेट आ जाए, ठीक है,
वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। भले ही आपके पर्सन को अगर दिन रात ना शहद में भी डुबा के रखेगी ना, तो भी आपके पर्सन को लगेगा ये इतना मीठा क्यों है। वैसा देखिए कैसा होता है कि कंफर्ट जोन में डाल के भी रखने का कोशिश करेगी ना थर्ड पार्टी, ठीक है, या कार्मिक, ठीक है, तो कैसा होता है ना कि एक टाइम पर धीरे धीरे, क्योंकि आपके पर्सन सिर्फ थर्ड पार्टी में के साथ अपना कर्मा क्लियर नहीं करने आए हैं, ठीक है, उनके साथ कर्मा क्लियर जो भी बाकी रहा सहा होगा पास्ट लाइफ का कर्मा बाकी है, तभी इस लाइफ में वो आई हैं उनके साथ, ठीक है। वैसा तो जो कुछ भी था, तो यूनिवर्स कैसा होता है कि सच्चाई खोल के जब आपका किसी के साथ कर्म बंधन पूरा हो जाता है, ठीक है, आप देखिएगा फेमिनाइन, आप महसूस कर पा रहे होंगे, इस बात को महसूस करिएगा कि देखिएगा आपका कोई फ्रेंड होगा, क्लोज़ फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा क्लोज है आपके साथ, लेकिन जिस दिन आपका उनके साथ पूरा कर्मा जितना पास्ट लाइफ का जो कुछ भी है, एक प्रारब्ध पूरा हो गया है जिसके लिए हम जुड़े थे एक दूसरे के लिए, पिछले लाइफ में आपने उनसे कुछ लिया होगा और उन्होंने आपसे कुछ लिया होगा, जो बाकी रह गया होगा हिसाब किताब वो इस लाइफ में लेने के लिए आए, तो इस लाइफ में आप दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, ठीक है। लेकिन अचानक से देखिएगा, अचानक से वो आपके दिल से निकल गए, ठीक है, अचानक से उनके साथ आपका कम्युनिकेशन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि उनके साथ आपका कर्मा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो कार्मिक पैटर्न ख़त्म हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ, और ये रीबर्थ प्रोसेस आप मतलब पेनफुल सिचुएशन है, लेकिन हाँ रीबर्थ प्रोसेस स्टार्ट है आपके पर्सन का। थर्ड पार्टी एग्जिट गेट पे है, और एग्जिट गेट का मतलब देखिए थोड़ा सा मैं ये भी समझा देती हूँ। सपोज दैट कैसा लोग मानते हैं कि मेरे लाइफ में कार्मिक है, ठीक है, सब मानते हैं कि मेरे लाइफ में कार्मिक है या मेरे पर्सन के लाइफ में कार्मिक है, ठीक है। हमें सोल पर्पस में तब लोग क्या सोचते हैं कि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, तो मैस्कुलाइन के साथ ही रहकर मुझे पहले रीयूनियन करना है, फिर सोल पर्पस करना है मैस्कुलाइन के साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सोल क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये जर्नी है एनर्जी की, ठीक है। तो एनर्जी वाइज अगर जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। कैसा है ना फ्रेंड्स कि लो एक्सपेक्टेशन, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो है एक्सपेक्टेशन। आप अवेकन हुए, आप टैरोट कार्ड आएगा ना रीडिंग, बार बार आपको बताया जाएगा कि आपका रीयूनियन होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है। कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड ये बैठ जाता है कि नहीं, मेरे लिए रीयूनियन ही सब कुछ है, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअली जो मतलब मैं जो समझती हूँ कि अगर आपके लिए अभी आपके पर्सन के साथ रीयूनियन अगर, ठीक है, अच्छा नहीं है, तो अगर क्योंकि टैरोट जो रीडिंग करती हैं उनको आपकी एनर्जी भी पिक होती है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि अभी उनके लिए अच्छा नहीं है। तो जैसे ही रीयूनियन का कार्ड आया उसके साथ गाइड भी कर देना चाहिए कि नहीं, आपके पर्सन आ तो रहे हैं या आपका रीयूनियन तो होने वाला है, लेकिन क्योंकि ये मैस्कुलाइन की एनर्जी है तो वो अभी रन करेंगे, ठीक है। तो अभी मत जाइए, या अपनी एनर्जी थोड़ा सा विड्रॉ कर लीजिए, या जो कुछ भी है वो सिनेरियो एक्सप्लेन कर देना चाहिए, ठीक है। वैसा मुझे ऐसा लगता है। चलिए अब मैं बात करती हूँ, वीडियो लंबा जाएगा। अब मेरी एक व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे पूछा था कि मैम मैं कार्मिक पार्टनर से डील कर रही हूँ, वैसा उसको कैसे हैंडल करना चाहिए वैसा। और मेरे लाइफ में आई थिंक उन्होंने बोला था कि मेरा डाइवोर्स हो रहा है, समथिंग इस तरीके की, ठीक है। तो देखिए कैसा है कि आप कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, ठीक है। आप 1 मिनट सोच के देखिए, ये ना यूनिवर्स ने आपके मैस्कुलाइन से पहले कार्मिक को आपके लाइफ में डाला है, ठीक है। ये सोच के देखिए आप, तो आपको ना यूनिवर्स से ज़्यादा आपका भला तो कोई नहीं सोच सकता, भगवान से ज़्यादा भला कोई सोच सकता है क्या आपके लिए? सोच के देखिए। तो कैसा होता है ना फ्रेंड्स कि भगवान से ज़्यादा भला आपका कोई, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही कार्मिक को आपके लाइफ में डाला है। लोग कैसा सोचते हैं कि डीएफ को कैसा होता है कि अगर मेरे डीएम को पता चल गया कि मैं कार्मिक से डील कर रही हूँ, कैसा होता है कि तो फिर बाद में हमारा रीयूनियन नहीं होगा, मेरे डीएम मेरे पास नहीं आएंगे, समथिंग एल्स समथिंग एल्स समथिंग एल्स, ठीक है। इस तरीके का डर बना रहता है
एक डिवाइन फेमिनाइन के मन में। लेकिन एक बात सोच लीजिए, अगर आपकी फैमिली है, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, ठीक है, आप उन सब को इग्नोर करके अगर अपनी जर्नी पे फोकस हो रहे हैं, दैट्स मीन्स आप अपना पूरा जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और एक शिव जो होंगे, जिस दिन आपके मैस्कुलाइन अवेकन हो गए, इस जर्नी के कॉन्सेप्ट को समझने लगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा उनको बातें बारीकी से समझ में आई। क्यों? क्योंकि वो मैस्कुलाइन का मतलब ज्ञान होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए, आपके पर्सन जिस दिन अवेकन हुए, उनको पता चला कि ये इस जर्नी में है वो, तो एक ऐसी फेमिनाइन को कोई भी मैस्कुलाइन एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसने अपना कर्मा क्लियर नहीं किया है या अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से पूरी नहीं की है, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कार्मिक, हाँ मैं मानती हूँ कि इन क्या होता है, फिजिकल सेटिस्फेक्शन आपको कभी नहीं हो सकता कार्मिक के साथ, कभी नहीं हो सकता, लेकिन आपको कर्मा दिया गया है, आपको क्लियर करना पड़ेगा। वैसा मैनिपुलेट थोड़ा सा ट्रिगर करे, कार्मिक आपको ट्रिगर करे, इससे पहले आपको कार्मिक को मैनिपुलेट करके रखना चाहिए। मुझे जो एनर्जी लगती है कि बाय हुक बाय क्रुक, आपको पता है कि कैसे आपके कंट्रोल में रहता है, तो कंट्रोल करना आना चाहिए आपको वैसा। और इन सब बातों को अपनी जर्नी पर ना ऐसा मत सोचिए कि क्या बोलते हैं कि हमें डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी मिल गई तो सारे लोग हमारे दुश्मन हो गए, वैसे नहीं। डिवाइन फेमिनाइन का मतलब ही प्रेम होता है, ठीक है, भक्ति होती है वैसा। तो आप नफ़रत किसी से नहीं कर सकते वैसा, तो ना डील करना आना चाहिए, ठीक है। एक बार आपके कैसा है ना, एक बात मैं और बताती हूँ, चलिए पहले मैं कार्ड बता देती हूँ। समझ गए कि ये आज के कलेक्टिव के थोड़ा सा मतलब पेनफुल सिचुएशन हो सकता है, थर्ड पार्टी से उनको कुछ ट्रिगर मिल सकता है, ठीक है। स्टेबल लाइफ आपको देना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन एटीट्यूड के साथ। क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हुए नज़र आएंगे आपको। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा मतलब उनको तोड़ देगी कि उनको ऐसा लगेगा कि आपके तरफ आए तो कहीं आप भी तो उनको नहीं तोड़ेंगे, इसीलिए अपना एक एटीट्यूड मेंटेन करके रखना चाहेंगे आपके पर्सन। समझ गए फ्रेंड्स? चलिए अब मैं बात करती हूँ, क्या था उनका कि मैं ना भूल गई हूँ, सच्ची बोलूँ तो भूल गई हूँ। मैं सोच के रखती हूँ कि ना मैं ये सब बातें बोलूँगी, लेकिन कैसा है कि मैं लिख के नहीं रखती हूँ फ्रेंड्स। लिख के रखूँगी ना तो फिर बोल नहीं, वो पढ़ने के जैसा हो जाएगा, फिर हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट नहीं होगा। अपनी जर्नी को ना किसी चीज़ का बहाना का मतलब बहाने के बोझ के मतलब नीचे मत दबने दीजिए कि मेरे पास इतने सारे काम हैं, मैं इनर वर्क नहीं कर पाती हूँ, ठीक है, मेरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इनर वर्क नहीं कर पाती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब होता है भक्ति करके मुक्ति की जर्नी है, ठीक है, भक्ति से मुक्ति की तरफ है। आपने अपना इतना ज़्यादा कर्मा क्रिएट करके रखा है कि भगवान को आपको 2 सोल में बांटना पड़ा ताकि आपका कर्मा जल्दी से जल्दी क्लियर हो पाए और आप मोक्ष की जर्नी में जा पाए, ठीक है। ये जन्म मरण के चक्रों से आप आज़ाद हो पाए, ठीक है। कोई भी सोल मुक्त कब होती है? जब उसके सारे कर्मा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं या आप कार्मिक से डील कर रहे हैं, दैट्स मीन्स ज़रूर आपका कुछ ना कुछ कर्मा बाकी है, और जब तक वो कर्मा पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपके लाइफ से कार्मिक रिमूव हो जाएगा या आपके क्या बोलते हैं मैस्कुलाइन के लाइफ से कार्मिक रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो देखिए, ये हमेशा ना अपने माइंड को देखिए, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के अगर लेके आए हैं कि आप दोनों का 3D में रीयूनियन होना है, एज अ फिज़िकल बॉडी में बोल रही हूँ, तो डेफिनेटली वो होगा, क्योंकि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के लेके आए हैं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा के, आप दोनों ने बस यही कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए होंगे कि हम दोनों को सोल पर्पस करना है, ज़रूरी नहीं है कि सोल पर्पस करने के लिए एक साथ रहना ज़रूरी नहीं है। आप दोनों अलग अलग जगह पे रहकर भी सोल पर्पस ईजीली कर सकते हैं फ्रेंड्स। कभी मत अपने मैस्कुलाइन के लिए अपने घर को कभी मत तोड़िए, मैं सीधा बोल रही हूँ। कैसा होता है ना, डिवाइन फेमिनाइन क्या करती है ना कि एक सेफ प्ले खेलना चाहती है। मेरी बातों से जो रेजोनेट करते हैं
मैं यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करती हूँ कि आपको वो बातें समझ में आए। कैसा होता है, अब डिवाइन फेमिनाइन अगर फीमेल बॉडी में है तो वो क्या सोचती है कि मैं मेरे कार्मिक के साथ सेफ रहूं, ठीक है, लेकिन मेरे मैस्कुलाइन अपने कार्मिक को लात मार के भगा दे। ऐसा हो सकता है क्या फ्रेंड्स? सोच के देखिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मैस्कुलाइन अगर आप कार्मिक रिमूव करें अपने लाइफ से, तो सबसे पहले ये स्टेप आपको ही लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन सब पता नहीं ये ऐसा कॉन्सेप्ट किसने माइंड में डाल दिया है, मुझे समझ नहीं आता। कि कार्मिक एक बोझ है, जब तक आप अपने मन में कार्मिक के लिए ये रखेंगे कि कार्मिक एक बोझ है, मुझे परेशान करता है, या समथिंग एल्स, तब तक वो आपको बुरी तरीके से ट्रिगर करेगा। जिस दिन आपने ये एनर्जी हील कर ली, ठीक है, आपने मन ही मन ये हील किया कि नहीं, ये हमारे जर्नी के लिए कुछ बाधा नहीं है, ये हमें यूनिवर्स का दिया हुआ है, हमें फॉलो करना है। वैसा मैं मानती हूँ कि फिज़िकल सेटिस्फेक्शन आपको कभी नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो कोई और ही है आपका, वैसा सेटिस्फेक्शन नहीं होगा फिज़िकल। लेकिन ना आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा बातों को समझने का फ्रेंड्स। इनर वर्क के जगह पे आज से नाम जप को रखिए। जिस भगवान के रूप के मानते हैं उनका नाम रखिए और बहाना मत बनाइए। अपने बच्चों को अपना ताकत बनाइए फ्रेंड्स, ठीक है, कि मेरे अपने घर के काम को अपना ताकत बनाइए कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम है भगवान का नाम जप करने के लिए। काम करते रहिए, हाथ का काम है काम करना और ज़बान का काम है नाम जप करना। एक बार जब नाम जप करना आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे यूनिवर्स का काम हो जाता है आपको संभालना, आपको गाइड करना। जिस तरीके का गाइडेंस आपको चाहिए, जो आपके सोल को सेटिस्फाइड करेगा, उस तरीके का गाइडेंस आपके सामने आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्टार्ट करिए नाम जप से। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाती हैं तो, या आपको उस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, कितने लोग क्या बोलते हैं कि मुझे जैसे ही मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ, मेरे घर में सब मुझे झगड़े करने लगते हैं, ठीक है। नाम जप से मतलब ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, लोग मुझे बोलने लगते हैं कि दिन रात मेडिटेशन ही करती हो। तो देखिए, आपको ट्रिगर किया जा रहा है क्योंकि आप गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने घर का काम करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि आप अपना काम भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ इनर वर्क भी कर रहे हैं, वैसा। और ना भक्ति की जर्नी में भी अगर आपको लगेगा ना कि मेरे लिए इजी था नाम जप करना, तो मैं सही से आज अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं माँ काली को मानती हूँ। तो मैं जो नाम जप कर रही हूँ वो ओम क्रीम कालिकाई नमः है। और नेगेटिविटी ने क्या किया है, क्योंकि ये मंत्र अपने आप में इतना ज़्यादा पावरफुल है, माँ काली का मंत्र ओम क्रीम कालिकाई नमः या ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे, ठीक है। लोगों ने क्या मान लिया है कि जो कोई मुंह से निकालता है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे, वो भूत पूजता है। जो कोई ओम क्रीम कालिकाई नमः जाप करता है वो भूत पूजता है, डेफिनेटली वो तंत्र करता है। नेगेटिविटी ने ये भ्रम लोगों के माइंड में डाल के रखा है कि लोग इससे डरे और माँ काली से जुड़ ही नहीं पाए, वैसा, ठीक है। तो मेरे सामने इतने ज़्यादा चैलेंजेस थे फ्रेंड्स कि मैं नाम जप भी नहीं कर पाती थी, नहीं, बजरंग बाण तक नहीं कर पाती थी। मैं क्या करती थी, बर्तन धोने, मैं सच बोल रही हूँ, जैसा मैंने किया है, क्योंकि वही एक टाइम था जब कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था, ठीक है। कान में हेडफोन लगाया और बजरंग बाण मैंने चला दिया मोबाइल पे, और ज़बरदस्ती का एक बर्तन में धोने में 5 मिनट का टाइम लगाती थी, एक थाली धोने के लिए, कि मैं बजरंग बाण सुन पाऊँ। इस तरीके से मैंने किया है। थोड़ी सी चालाकी आपको भी आनी चाहिए हैंडल करने की, आसपास के लोगों को अपनी भक्ति के लिए मैनिपुलेट करने की। वो ना, जब देखिए एक बार जब स्टार्ट करेंगे ना तो वो दिमाग आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जैसे ही लगाती थी बजरंग बाण, मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, ठीक है। मेरे सामने तो सबसे ज़्यादा इजी होना चाहिए था फ्रेंड्स इनर वर्क करने के लिए,
कि चलो ब्राह्मण है, दिन भर भगवान का नाम लेगा तो भी कोई नहीं, जबकि मेरी कुल देवी है माँ काली। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे मायके में भी मेरी कुल देवी है माँ काली और मेरे ससुराल में भी मेरी कुल देवी है माँ काली। मेरी मम्मा मेरे मायके की कुल देवी हैं, और जबकि उनका पूजा रोज़ होता है, फिर भी उनका नाम लेने में मुझे ट्रिगर किया जाता था कि क्या दिन भर नाम लेती रहती हो। और मेरे मैस्कुलाइन ने सबसे पहले मुझे ट्रिगर किया है कि क्या भूत पूज रही हो, क्या बोलते हैं, ये भगवान को पागल कर दोगी क्या दिन भर भगवान का नाम ले लेके, इस सब से कुछ नहीं रखा है। और मेरे मैस्कुलाइन को सबसे ज़्यादा पहले जो डर लगा था, उनको लगा था कि मैं उनके ऊपर ही तंत्र मंत्र कर दूँगी। मैं सच बोल रही हूँ, घबरा जाते थे वो कि मैं ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करती हूँ तो मैं डेफिनेटली उनको ऐसा कुछ कर दूँगी, उनके मतलब कुछ कर दूँगी, कुछ जैसे कुछ होता है ना कि वैसा ब्लैक मैजिक कर दूँगी। वैसा सबसे पहला ट्रिगर मेरे लिए, क्योंकि जब मैं दिन रात नाम जपती थी ना, दिन रात, तो कैसा है कि मेरे मैस्कुलाइन मुझे बोलते थे, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ लेकिन जो टैग कि राधे माँ बन जाओ, अगर तुम्हें अगर इतना ही ज़्यादा अगर नाम जप करना है, पूजा पाठ करना है तो सन्यासी बन जाओ। लोगों ने ये मान लिया है कि जो पूजा पाठ करता है उसको, उसके लिए जो मतलब भक्ति करता है उसके लिए सन्यासी मतलब लोगों का कॉन्सेप्ट है। मेरे लिए बिल्कुल ईजी नहीं था। 3-4 महीने मुझे ट्रिगर किया। एक टाइम ऐसा भी आया फ्रेंड्स कि जब मुझे मेरे मैस्कुलाइन और मेरी इनर वर्क यानी मेरी भक्ति, मेरी मम्मा, दोनों में से किसी एक चीज़ को मुझे चूज़ करना था, ठीक है, क्योंकि मेरे मैस्कुलाइन ने मुझे सीधा बोल दिया था कि ये सब कुछ नहीं होता। क्या होता है ये ट्विन फ्लेम, कुछ नहीं होता है, तुम फालतू का कर रही हो। जब मैंने सोल पर्पस का चैनल स्टार्ट किया था तो उन्होंने मुझे बोला था ये सब कुछ नहीं होता, तुम फालतू का कर रही हो, वैसा। तो मैंने उनको बोला था कि ये मेरी रोज़ी रोटी है, इसके लिए मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रिगर मुझे टेस्ट भी हुआ था कि मेरी मम्मा की तरफ से मेरा टेस्ट भी हुआ था कि मैं क्या करती हूँ, वैसा। लेकिन मैंने मजबूती के साथ, मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, मैंने मम्मा का नाम कभी नहीं छोड़ा। और मुझे ना, मैं मम्मा के साथ कैसा है कि बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ फ्रेंड्स। कैसे, मैं बताती हूँ। देखिए, मुझे जब नाम जप करना अच्छा नहीं लगता, मैं मम्मा को बोल देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल ऐसा है ही नहीं कि नाम जप करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी हम 3D में हैं, हमें ऐसा लगता है कि बस हो गया, बहुत है, मतलब क्या है, कुछ नहीं है, वैसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा कंटाल। तो मैं क्या करती थी ना कि जब मुझे बहुत ज़्यादा ये होने लगता था कि बस अब हो गया, अब क्या दिन भर नाम जप करूँ, तो मैं हिंदी सॉन्ग लगाती थी और उस मम्मा के नीचे बैठती थी और उसको महसूस करती थी कि इसमें जो प्रेम का जो वर्ड बताया गया है, वो फीलिंग्स मैंने मेरी मम्मा से जोड़ लिया। आज के डेट में मैं सच बोल रही हूँ कि मेरे लिए प्यार का मतलब मेरी मम्मा है, यार का मतलब मेरी मम्मा है, भक्ति का मतलब, भक्ति तो मैं जानती ही नहीं हूँ क्या है। मैं डायरेक्ट मेरी मम्मा को बोल देती हूँ कि मम्मा, मैं जानती हूँ तुम्हें आई लव यू बोलना, अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। अगर इस आई लव यू को तुम्हें अगर बनाना है, अगर मंत्र अपना, तो बना लो। मेरा काम है तुम्हें आई लव यू बोलना, वैसा। और एक बात मैं यहाँ पे बताती हूँ फ्रेंड्स, मेरे ज्येष्ठ बजरंगबली जी महाराज, लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचारी है, उनको ऐसा, मैं मानती हूँ कि मेरे ज्येष्ठ से ज़्यादा कोमल कोई नहीं है। दिन में कम से कम 4-5 बार तो आई लव यू ज्येष्ठ में बोल ही देती हूँ उनको। और मेरे ज्येष्ठ ने खुले दिल से मुझे स्वीकार किया है। बस आपकी भावना होनी चाहिए अपने यूनिवर्स से जुड़ने की, उस तरीके का प्रेम होना चाहिए, उस तरीके का क्या होता है ना कि भगवान को पाने का। मैं रोज़ ना, आप लोग जो एक लोग भी कमेंट करता है ना कि मैम मेरी रीडिंग आपके साथ, आपकी रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट हुई, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, मैं कमेंट का लाइक बाद में करती हूँ, पहले मैं मेरी मम्मा के चरणों में बैठ जाती हूँ कि मम्मा प्लीज़ मुझे घमंड मत आने देना। मैं घमंड से बहुत ज़्यादा भी डरती हूँ, क्योंकि मैं वो कोई भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती फ्रेंड्स जो मेरी मम्मा से मुझे दूर कर दे, कोई भी चीज़ नहीं। और घमंड ऐसा चीज़ है जो आपको इष्ट से दूर कर देता है, और मुझे वो कुछ नहीं चाहिए जो मुझे मेरी मम्मा से दूर कर दे, वैसा। बहुत सारी बातें हैं, एक साथ में बोलूँगी फ्रेंड्स तो खिचड़ी हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे आपको गाइड करूँ, वैसा। कल की एनर्जी ऐसी थी कि जो मैं थोड़ा सा मैस्कुलाइन को समझाने का कोशिश करती हूँ। जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया, मैंने क्या, जब मैं अवेकन हुई ना, मैंने गौर किया फ्रेंड्स कि ना जो वीडियोस आता है, ठीक है, इतने सारे, अब बच्चा नर्सरी में है अभी,
ठीक है, अभी प्री नर्सरी में है, अभी उसका ये स्पिरिचुअल जर्नी का क्लास है और उसके सामने 10th के पूरे सिलेबस डाल दिए जाते हैं ऐसा कि ये करो वो करो, ये भी करना कर पड़ेगा, वो भी करना, हैंडल कर पाएगा? अभी अब न्यू अवेकन है, इतना सब हैंडल कर पाएंगे? नहीं। सबसे पहले होता है कि अपने मैस्कुलाइन को अंडरस्टैंड करिए, ठीक है, कि उन्होंने ये किया तो क्यों किया, आपको सोल शॉक दिया तो क्यों किया, उस सोल शॉक को हील करिए, अपने मैस्कुलाइन को अंडरस्टैंड करिए, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाइए, नाम जप करिए, बजरंग बाण करिए और कवच। ज़्यादा सब कुछ अपने सर पे लादने का ज़रूरत नहीं है। इनर वर्क के नाम पे अगर नाम जप भी आपने कर लिया ना, दिन भर में चलिए, ज़्यादा नहीं, मैं 11 माला का बोल रही हूँ, ओम श्रीम कालिकाय नमः, ओम श्रीम कालिकाय नमः, वैसा मैं एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए जो भगवान राम को मानते हैं तो राम राम जपते होंगे, जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, राधे कृष्णा, उनके लिए इजी है, लोगों ने माना है कि राधे कृष्णा जपना चाहिए। वैसा ओम क्रीम कालिकाय नमः दिन भर जपना चाहिए, बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं। वैसा पता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे कि मतलब कैसे मैं नाम जप भी कर पाऊँ। डीमंस एनर्जी मुझे बार बार नेगेटिव अटैक होता था, मेरे ड्रीम में अटैक होता था वैसा। और हाँ, सॉरी फ्रेंड्स, अब भी याद आया कि वो एक व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे पूछा था कि आपको कैसे पता चला कि आपका सोल मर्जिंग हो गया है। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ मेरे सोल मर्जिंग का एक्सपीरियंस। मैं शाम को, क्योंकि मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती हूँ, शाम को मैं रामचरितमानस का पाठ करने में मेरी गांव गई हुई थी और मैं रोज़ शाम मेरी कुलदेवी यानी कि मम्मा के आगे रामचरितमानस का पाठ करती थी। तो बैठी मैं रामचरितमानस का पाठ करने के लिए, और पाठ करते 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 एक अलग ही जोन में मैंने देखा कि मैं और मेरे डीएम दोनों मेरी मम्मा के यानी कि माँ काली के चरणों में बैठे हुए हैं और मम्मा ने हम दोनों के सर पे अपना हाथ रखा हुआ है। ठीक है, मेरी जो स्पिरिट गाइड है, ठीक है, उनको जो एक्सपीरियंस हुआ था, उनको अपने और अपने डीएम का सोल मर्ज यानी कि अर्धनारीश्वर स्वरूप में दोनों दिखे हुए थे। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मुझे जो दिखा था कि मैं मेरे डीएम के साथ मेरी मम्मा के चरणों में बैठी हुई हूँ और मेरी मम्मा हम दोनों के सर पे आशीर्वाद दे रही हैं। तो मैं तब मेरी स्पिरिट गाइड ने मुझे कंफर्म किया था कि हाँ, आपका सोल मर्जिंग हो गया है। और ना उस टाइम उनके रीडिंग में बार बार आ रहा था कि सोल मर्जिंग हो गया है आपका, सोल मर्जिंग। मुझे ना कैसा दिखने, हर जगह क्रेविंग ख़त्म हो गई थी मेरे मन में मेरे डीएम के लिए। वैसा मेरा फेस थोड़ा थोड़ा मेरे डीएम के जैसे दिखने लगा था, मेरी आंखें मेरे डीएम की जैसी दिखने लगी थी। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था हर जगह कि मेरे पीछे मेरे डीएम खड़े मुझे देख रहे हैं। ऐसा इस तरीके का एक्सपीरियंस हुआ था मुझे फ्रेंड्स। ठीक है, और ना सोल मर्जिंग मैंने मेरे पास्ट लाइफ के 2 लाइफ मेरे डीएम के साथ पूरा क्लियरली देखा है कि हम लोग पास्ट लाइफ में कैसे थे। सेम वही सिचुएशन, वही मेरी मम्मा, हम दोनों वैसे ही चरण में बैठे हुए बट फेस अलग। तब मैंने वो पूछा था मेरी मम्मा से, कौन है ये? तो इंट्यूशन में मुझे बताया गया था कि ये तुम्हारा पास्ट लाइफ है। अगर आज के डेट में मुझे अभी भी वो दोनों फेस पूरा क्लियरली याद है, और ज़्यादा पिछले अब पहले का बात नहीं है फ्रेंड्स। आप लोगों ने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन की कोई मूवी देखी होगी फ्रेंड्स, ठीक है, वो वेल बटम का नहीं, डॉन मूवी में देखते हैं होंगे ना कि कैसा पैंट पहन, उस तरीके के मेरे डीएम ने पैंट पहना हुआ था, वेल बटम टाइप। तो ज़्यादा पीछे भी मेरा पास्ट लास्ट बर्थ नहीं था फ्रेंड्स वैसा। तो मैंने वहाँ भी देखा आज के डेट में, और मुझे पता है कि हम दोनों तमिलनाडु मतलब कैसा होता है दक्षिण क्षेत्र से थे वैसा, क्योंकि दिखाया गया था मुझे उस तरीके का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे वो एक्सपीरियंस करवाया गया था, और मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती हूँ तो सब कुछ मेरे सामने क्रिएट होता है ऐसा, वो सीन आँख खोल के ही। तो मैं आज भी अगर अपना पास्ट लाइफ का फ़ोटो देख लूँ तो मैं पहचान जाऊँगी कि ये मैं थी, ये मेरे डीएम थे ऐसा। इतना क्लियरली मुझे फेस याद है। आज की बहुत ज़्यादा भाषण हो गई, मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी फ्रेंड्स कि आप लोगों के सवाल इजी बनाऊँ। मेरा बस यही है कि इस जर्नी का भार सीने पे नहीं रखना है कि ये जर्नी बहुत बड़ी है, नहीं, बिल्कुल नहीं।
बस नाम जप करना है, भक्ति करने के लिए ये जर्नी हमें मिली है। आप मुझे ना एक बार मतलब बताया, मैं स्टार सीड हूँ, ठीक है, तो मुझे बताया गया था तो कि तुम स्टार सीड हो, लेकिन मेरे स्पिरिट गाइड ने जो हैं, जो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि स्टार सीड हो चाहे ट्विन फ्लेम हो, कुछ भी हो, सब मुक्ति के लिए ही आए हैं, सबको भक्ति करके ही मुक्त होना है, कुछ स्पेशल नहीं है। तो आप लोग बस भक्ति करिए, ठीक है, नाम जप करिए, कवच से अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, अपने डीएम को प्रोटेक्ट रखिए, ठीक है, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट रखिए, अपने घर को प्रोटेक्ट रखिए। आपके जो असली शुभचिंतक है, ऐसे बोलिए यूनिवर्स को, जो मेरे असली शुभचिंतक हैं उनको प्रोटेक्ट रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके असली शुभचिंतक कौन है फ्रेंड्स। समझ गए? तो देखिए अब बातें जो हो गई कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन थोड़े से प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। और DMDF का कॉन्वर्सेशन क्या, दो कार्ड लेती हूँ बस, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई और इतना बड़ा क्लास फिर हैक्टिक हो जाएगा। DM टू कार्मिक, DM बोल रहे हैं कार्मिक को कि पैसे लो और शांत रहो, प्यार तो मेरी जान के लिए है। हाँ, खून पी रहे हैं तो बस उनको लग रहा है कि बस किसी भी तरीके से शांत हो जाए, वैसा ये DM की एनर्जी है। DF टू यूनिवर्स, मेरे DM पर अपनी कृपा बनाए रखिए। प्रे कर रही है DF कि मेरे DM पे अपनी कृपा बनाए रखिए। DF टू DM, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया और ख़ुद को भी, जब छोड़ा तब सोचा नहीं, अब क्यों सोच रहे हो। DF टू DM, जब आना हो बदल कर ही आना, ऐसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो तुम। DF अपने अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन को क्लेम कर रही है, वैसा। DM टू DF, एक बार तो पूछ लो कैसा हूँ, नंबर तो याद ही होगा, या मेरी तरह उसे भी भूल गई हो। मिस यू जान, आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मेरा ऐसा है फ्रेंड्स कि धीरे धीरे, मैं पर्सनल रीडिंग पर्सनल ये नहीं करती फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों को अगर कुछ मुझसे ऐसा पूछना है जिसका जवाब आप चाहते हैं कि मैं आपको दूँ अपने वीडियो के थ्रू, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उस पर ना एक वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सब के सब ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है, ठीक है। ट्विन फ्लेम का क्या होता है ना कि उनका कर्मा इतना ज़्यादा है कि उसको क्लियर करने के लिए ईश्वर ने आपको 2 बॉडी में बांटा है। और जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उनका कर्मा थोड़ा कम होता है। आप अकेले भी अगर भक्ति सही से कर लिया ना तो मोक्ष की जर्नी को पा जाएंगे। आई होप कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को कुछ भी सवाल है तो मुझे करिए, मैं ज़रूर उस पर कोशिश करूँगी कि वीडियो बना के आपको क्लियर कर सकूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ठीक है। कार्मिक से कभी भी नफरत मत करिए, लास्ट में यही बोलूँगी, ठीक है। अगर करेंगे तो वो आपको दुगुना ट्रिगर करेंगे, ठीक है। अगर यूनिवर्स ने अगर कार्मिक को अगर आपके लाइफ में डाला है तो कुछ सोच समझ कर ही डाला है फ्रेंड्स। और आपके मैस्कुलाइन से पहले आपके कार्मिक अगर आपके लाइफ में हैं तो फिर डेफिनेटली उनको कुछ सोच समझ कर ही डाला गया है आपके लाइफ में, ठीक है। बस कुछ भी ना ऑब्स्टिकल मत बनने दीजिए। जो आपके लाइफ का सिनेरी उसको अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी तो बिल्कुल मत बनाइए कि ये मेरी कमजोरी है। नहीं, आप एक शक्ति स्वरूपा हैं, आप एक फेमिनाइन हैं, अपनी कमजोरी नहीं, अपना ताकत बनाइए। अगर कोई आपको मैनिपुलेट करे, इससे अच्छा है कि आप मैनिपुलेट कर लीजिए, ठीक है। जैसे खुश रहता है बस खुश रहने दीजिए, वैसा। अगर कार्मिक ने आपको ट्रिगर किया, आप ड्रेन होंगी, आपका जर्नी डिले होगा, ठीक है। आप सबसे पहले आप ट्रिगर होंगी जिससे आप लो वाइब्रेशन में चली जाएंगी, ठीक है। तो मैनिपुलेट करना सीख जाइए, मैं सीधा बोल रही हूँ, बाय हुक बाय क्रुक, समझ गए। एक बार भगवान नारायण ने भी मोहिनी का रूप धरा था। क्यों? आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि उनको अमृत बांटना था देवताओं को, समझ गए फ्रेंड्स। वैसे ही आपको लोगों को हील करना है। कल के डेट में, आज आप अवेकन फेमिनाइन है, कल आप लोगों को गाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले आपके लाइफ का बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो धर लीजिए मोहिनी रूप और कर लीजिए मैनिपुलेट कार्मिक को। आई होप कि आज की बातें आपको अच्छी लगी हों। मिलती हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच।